नहीं, पाकिस्तान से भारत आई एक महिला आजकल काफी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि अपने प्यार के लिए उसने कई देशों की यात्रा की और भारत तक पहुंची और फिर भारत में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सचिन तक पहुंची, जिससे वो मार्च महीने में नेपाल के काठमांडू में मिली थी। और अब वो कह रही है कि उसे सचिन के साथ ही रहना है, भारत में ही रहना है और पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। वो यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि उसे पाकिस्तान नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो वापस चली गई तो उसे वहां मार दिया जाएगा। सीमा नाम की ये महिला, उनका कहना यह है कि वो सचिन से पबजी के जरिए मिली थी काठमांडू में। उनका कहना कि उन्होंने शादी की। वहीं उनके पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सीमा को वापस भेज दें। सीमा जी, मैं नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा नाम आनंद है। सीमा जी, सीमा जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? अब वहीं सीमा जी के पति शौहर गुलाम हैदर इस वक्त हमारे साथ सऊदी अरब से जुड़ रहे हैं। आपने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सीमा जी और आपके बच्चों को वापस भेज दिया जाए, पर यहां सीमा जी का कहना है कि वो वापस नहीं जाना चाहती। गुलाम, आप क्या कहेंगे? और मैं मोदी सरकार और योगी सरकार को फिर भी अपील करता हूं कि सीमा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए और मेरे बच्चों को मेरे साथ किया जाए। ये कह रहे थे कि हम इनको गंगा नहाएंगे, ये चीज करेंगे। छोटे मासूम बच्चों को सर कोई ज्यादती जबरदस्ती, कोई मुस्लिम या हिंदू धर्म में कोई अपनाना चाहता है, जबरदस्ती कोई किसके साथ नहीं कर सकता सर। बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको तो कोई इल्म नहीं है हम अभी हिंदू मुस्लिम के साथ हैं या हिंदू भाई के साथ हैं, कोई उनको ना इल्म है। छोटे बच्चे हैं, शायद आप लोगों ने भी वो तस्वीर या बच्चे देखे होंगे जी। पर सीमा देखे होंगे नहीं? फरहान, फरवा, फरी और फरहा मेरी बेटी के कह रहा था कि मैं बच्चों को भी हिंदू अपनाऊंगी। कैसे अपनाएगा? इसके कहने से सर सब होगा क्या? सरकारें हैं, अदालतें भरी पड़ी हुई हैं, केस चल रहे हैं, जब तक ये कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। मैं मोदी सरकार और योगी सरकार को अपील ये कर रहा था कि किसी नामहरम लड़के के साथ इसका रहना जायज नहीं है। इसको पुलिस कस्टडी में जब तक रखा जाए, जब तक कोई केस की सुनवाई नहीं आ रहा है सर। सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सीमा जी, सर ये जलन में कह रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है सर, सर कोई भी जबरदस्ती रिश्ते नहीं चल सकते। इनको आप कहें। गुलाम, अब तक जब आप बोल रहे थे ये सुन रही थी। गुलाम, देखिए, जब आप बोल रहे थे ये सुन रही थी, अब ये बोल रही हैं, आप सुनिए फिर आप जवाब दीजिए। दोनों एक साथ बोलेंगे, कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। जी सीमा जी, बोलिए। यार सर ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं चलते। ये मेरे साथ अच्छे से नहीं रहे पाकिस्तान में। शायद ये मेरी इज्जत करते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। दूसरी बात बच्चों की, तो बच्चों से ये प्यार करते ही नहीं। कभी भी इनसे पूछेंगे, कभी भी इनको बच्चों ने पापा कह के बुलाया? कभी भी क्या इनको बच्चों ने पापा कह के बुलाया? नहीं बुलाया। नाम से बुलाते थे, ये हैदर है। मेरे अब्बू, जो मेरे पापा थे, उनको पापा कहते थे, क्योंकि उन्होंने, मेरे अब्बू ने इनको पाला है, उन्होंने इनको प्यार दिया है। पापा का भी मेरे पापा, जो इनके नाना अब्बू थे। ये भी जो कह रहे हैं, इनके पहले भी 2 बच्चे हैं, ये उनको संभालें। मेरे बच्चे, फिर भी मैं इनको ये कह रही हूँ, अगर बच्चे तुम्हारे पास आना चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ। पहले आप मेरे बच्चे तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम इनको पालोगे, अच्छी से मतलब दोगे तालीम वगैरह, तो मैं आप कुछ भी अपना तो आपको नहीं गुलाम, देखिए गुलाम, फिर आप एक काम करें। देखिए गुलाम, मैं आपको आप अपनी बात रखिए, लेकिन नहीं गुलाम, एक बात मैं आपको साफ कह रहा हूं। देखिए, मैं अपनी आवाज ऊपर नहीं करना चाहता हूं। मैं आपसे बस गुजारिश है, आप पहले सीमा को अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए। नहीं, आप अपनी बात कहिए, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। सीमा को अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर ना बोले। जी सीमा, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर गुलाम जवाब दे। जी, आपका ये कहना है कि गुलाम ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, आप पर ध्यान नहीं दिया, वो आपके बच्चे उसको अपना पिता भी नहीं, गुलाम को अपना पिता भी नहीं मानते। लेकिन बात ये है सर, जी बोलिए। सिर्फ पैसे ही मोहब्बत नहीं होते, इज्जत भी कोई चीज़ हो, रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ पैसे देने से सब कुछ नहीं होता। आप फ़ोन पे भी जलील करो, साथ रह के भी जलील करो, लड़ते रहो, झगड़े करते रहो,
तो ये जिंदगी नहीं होती सर। मैं नहीं, इनसे बहुत तंग थी, लेकिन इनको आप पता सीमा है एक कि तो मैं इनसे एक तंग बात थी। तो मानेंगी कि इनको आपके पता जो 4 है। बच्चे हैं उनके वालिद तो गुलाम हैं, तो उनकी जिंदगी क्या होगी, उनका फ्यूचर क्या होगा, उसमें गुलाम का भी तो हक होगा, ये तो आप मानेंगी। है सर, मैं कह रही हूँ अगर बच्चे इनके पास जाना चाहते हैं तो ये भले बच्चों को अपने पास बुला लें, अगर बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि सचिन 13,000 कमाते हैं, बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे। 13,000 मतलब 3 गुना आगे पाकिस्तान पे, मतलब 3 गुना। ये जैसे यहाँ का 1 रुपया है तो पाकिस्तान के 3.5 रुपये बनते हैं, तो 3 गुना ज़्यादा करें तो इतना होता है यहाँ का। 13,000 नहीं जोड़ें, 3 गुना ज़्यादा करके जोड़ें। और हैदर जब सऊदी हैं तो कमा रहे हैं, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास अपना घर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो जब ये सऊदी से पाकिस्तान जाएंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो आप ये कह रही हैं सीमा कि आप वापस नहीं जाएंगी, अगर बच्चे वापस जाना चाहते हैं तो आप नहीं, आप रोकेंगे नहीं। अच्छा एक मिनट, आप जरा गुलाम की बात सुनते हैं। गुलाम, आप कराची में जो बैठ के पबजी जो गेम खेल रहे थे, पैसे कहाँ से आ रहे थे? क्या सचिन आपको भेज रहा था? बात सुने, बात सर मेरा भी तो सुना जाए। हाँ। आप बात तो एग्री करे कि 3 साल आप बैठ के गेम जो पबजी आप अयाशी कर रहे थे, पैसा कहाँ से आ रहा था? पर गुलाम एक बात बताइए, सीमा का ये कहना है कि अगर आप बच्चों की कस्टडी लेना चाहते हैं, बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं और आप उनका ख्याल रखेंगे, आप ये जिम्मेदारी लेते हैं, तो सीमा अपने बच्चों को आपके पास भेजने को तैयार है, लेकिन वो नहीं आना चाहती। सर मेरी जिम्मेवारी है, कैसे नहीं होगा सर? पर वो कह रही है कि वो नहीं आना चाहती। वो क्या बच्चे ना, मासूम बच्चों को क्या पता कि अभी ये हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, किसके हाथ में है सर? इनके कहने से सब होगा। ये तो कहते हैं जो है ना, मोदी सरकार मुझे बनाया जाए, कुर्सी पे बैठे और हिंदुस्तान का सरकार भी मैं बनना चाहूँ, फिर इसके कहने पे सरकार बन जाएगी सर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सीमा का कहना है, सीमा का कहना है कि वो अगर वापस, सुनिए गुलाम, सीमा का कहना है, सीमा का कहना है वो अपना मजहब बदलना चाहती है, नहीं बदलना चाहती है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वो ये कह रही हैं वो वापस नहीं आना चाहती पाकिस्तान। वो ये कह रही हैं अगर आप बच्चों की कस्टडी लेने को तैयार हैं और आप बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो अपने बच्चों पर कोई जबरदस्ती, कोई रोक नहीं लगेगी, बच्चे चूज करे वो किसके पास जाना चाहते हैं। ये सीमा का कहना है, अभी उन्होंने कहा। आप क्या कहते हैं? सीमा भी आएगा, सीमा मेरा घर वाली है। ये मैं जो कानूनी तौर तरीके से तलाक लेता, ये चला जाता, फिर मेरा कोई हक नहीं था इस पे। अभी तो मेरा पूरा हक है। अच्छा, अब आप रुकिए, सीमा जी क्या कहेंगी आप? अच्छा रुकिए गुलाम, आपने कहा कानूनी तौर पर अगर सीमा आपसे अलग होकर चली जाती तो वो जा सकती है, लेकिन अभी भी वो आपकी बीवी हैं। सीमा आप क्या कहेंगी? जी हाँ, अभी अच्छा रुकिए गुलाम रुकिए, आपकी बात होगी अब सीमा जी जवाब दें उसका। सीमा, गुलाम रुकिए, हाँ सीमा जी आप जवाब दीजिए। सीमा जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार वापस जरा चेक करूं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड जरा चेक करें, सीमा जी का ऑडियो चेक करें, वो जवाब देना चाहती थी। आपका माइक तो लगा हुआ है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है। 1 मिनट। ठीक है, मैं जरा सीमा जी का ऑडियो हाँ आ गई सीमा जी। हाँ जी नहीं आ रहे तो मेरी बात सुना। हाँ ठीक है गुलाम, आप अपनी बात कहिए। जी गुलाम अपनी बात कहिए, तब तक सीमा जी का ऑडियो नहीं आता। जी बोलिए गुलाम, बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीमा अगर कानूनी कार्रवाई पे इसने मुझे अगर तलाक लेता, सब कुछ होता, तो फिर मैं गौराम क्यों मचाता? मैं क्यों मीडिया में आना चाहता? अपने को गुलाम सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्काइप से जुड़ रहे हैं, तो उनका भी कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। जैसे ही जुड़ते हैं देखता हूं। मैं सीमा जी से कोशिश करता हूं वापस बात करूं। सीमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा एक बार ऑडियो चेक करेंगी? मैं जरा, हेलो हाँ सीमा जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी गुलाम को? वो कहते हैं कि वो लीगली आपने तलाक नहीं लिया, आप अभी भी उनकी बीवी हैं, वो आपके शौहर हैं। जुबानी तलाक दे रखते हैं, अगर ये बात नहीं मानते तो मैं अब इनसे डिवोर्स ले रही हूँ। क्या ये मुझे अब डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं? क्या ये मुझे अब डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं? मैं तो इनके साथ कभी भी नहीं रहूंगी, तो मैं इनसे अब डिवोर्स ले लूँ। क्या मुझे डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं?
गुलाम से ये पूछेंगे कि क्या वो अब आपको तलाक देने के लिए तैयार है। गुलाम बताइए, वो कहते हैं कि वो आप उनको तलाक दे दें, वो आपसे अलग होना चाहती हैं। सर ये देखो, घर बेच के पैसे लेके भारत से ये शुरू में छुप रहा था, अभी मीडिया ने पकड़ लिया, पुलिस कस्टडी में गया, अभी ये कह रहा है कि मुझे तलाक दे और मुझे आजाद करे। कैसे मैं इसको तलाक दे सकता हूं सर? ये पाकिस्तान में हो सकता था, बैठ के ये मुझे तलाक ले सकता था कि इसके दिल में कुछ था, तो सब कुछ ये उधर से हो सकता था। अभी तो ये कह रहा है कि जबरदस्ती ये कह रहा है कि मुझे तलाक दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तलाक नहीं दे सकता। नहीं, पर वो एक बात बताइए गुलाम, एक बात बताइए, वो आपको छोड़ के, देखिए दो बातें गुलाम, एक बात बताइए। मैं एग्री तो नहीं कर रहा हूं गुलाम, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, वो यही कह रही है कि अगर वो वापस पाकिस्तान आएंगी आप पर तलाक देने को तैयार नहीं है, वो भाग के इसीलिए आई है क्योंकि वो आप तलाक देने को तैयार नहीं थे। अब वो कह रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो ये कह रही है अगर आप बच्चों की कस्टडी लेना चाहती हैं और बच्चे आपके साथ आना चाहती हैं, वो बच्चों को भी आने देंगे, पर वो नहीं आना चाहती। अब आप क्यों तलाक देने को तैयार नहीं है? सीमा जी बोलिए। हमें कोई तो बात हुआ ही नहीं है। उनका आरोप है कि आप उनका घर, उनका सब कुछ लेकर के आप दिल्ली, आप इंडिया आई हैं। पाकिस्तान में जी सीमा जी बोलिए। सर इन्होंने मुझे तो पहले ज़ुबानी तलाक दे रखी है, ये बात इस बार नहीं मानते। अगर मैं कानूनी इनसे मांगती, ये बोलती कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मुझे तलाक दे दो, तो ये और इनके खानदान वाले मिलके मुझे काला काली करके मार देते, क्योंकि पाकिस्तान में काला काली का रवाज है और इनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। जो हैदर है ना, जाखरानी कौम है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये आप कहीं से भी सर्च करके भी, मतलब किसी मालूम करके गूगल में सर्च करके पता कर सकते हैं। जेकमाबाद जहाँ ये कणुकाणी लोग रहते हैं, वो क्राइम की सिटी है। मैं इनसे पूछे कि मैं तुम्हारे गांव कब गई थी आखिरी बार, ये पूछ के बताएं, कितने साल हो गए हैं। आप ये कह रही, क्राइम है, आप ये कह रही हैं कि हैदर ने, गुलाम ने आपको जुबानी तलाक दिया हुआ है और ये आपसे अलग रहते थे या ये आपके साथ रहते थे? सीमा जी, ये सऊदी अरब में रहते थे सर। ये सऊदी अरब में रहते थे और आप ये कह रही हैं कि 4 बच्चों के बाद इन्होंने आपको जुबानी तलाक दे दिया था? सर जी हाँ, 2 बार दी थी। एक तो मेरे साथ रह के दी थी, तब मेरे पापा ने ज़बरदस्ती, मतलब मजबूरन मुझे इनके पास भेजा। ये हैदर को भी पता है, ये उस बात को नहीं मानते। थोड़ी थोड़ी बात पे ये मुझे लड़ते थे, मारते थे। छोटी बड़ी शक इनमें इतना है, इतना ज़्यादा इनमें शक था कि जब मैं किसी सहेली के पास भी जाती थी, तब भी ये फ़ोन पे सऊदी अरब रह के मुझे गाली गलौज करते थे सर। तो इनको आप पर शक था और आपके चरित्र पर इन्होंने अभी भी हमारे शो पर भी लांछन उठाने की कोशिश की है। लेकिन गुलाम एक बात बताइए, अगर ये आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, आप क्यों जिद कर रहे हैं कि वापस आएं? और अगर आपने इनको जुबानी तलाक दिया हुआ है तो फिर आप इसको फिर मुकर्रर करें, आप इनको छोड़ दें। ये आपके साथ नहीं रहना चाहती, इन्होंने देश छोड़ दिया क्योंकि आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं कि वापस आएं? जब मैं इनके साथ सेफ नहीं हूँ सर, तो मैं क्यों रहूँ इनके साथ? मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं, इनके 2 बच्चे हैं, उनकी केयर कर रही है। मेरी बीवी किसी और के साथ, ना महरम के साथ मैं कबूल करूँ? आप ऐसा करना चाह रहे हो? मैं कबूल करूँ? मैं इसको तलाक दूँ आपके कहने पे? मेरे कहने पे नहीं, आप उनके कहने पे आप उन्हें तलाक दीजिए। अगर वो आप गुलाम जो महिला आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपको छोड़कर वो देश छोड़कर आ गई है, आप अभी भी जिद कर रहे हैं कि वो वापस आए, तो क्यों कर रहे हैं आप जिद? उसका ये कहना है अगर वो वापस आएगी तो आप उसको मार देंगे, आप और आपके परिवार वाले उसको मार देंगे। आपके कहने पे मैं उनको तलाक दे दूं? आप ये कहना चाहते हैं? मेरे कहने से नहीं, आप उनके कहने से आप उनको तलाक दीजिए। क्यों हमें लाइफ में इसलिए बता रहे हो? मैं अपने घरवाली को तलाक दूं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आपकी घरवाली, वो खुद एक महिला आपसे कह रही है आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो आपको छोड़ के, आपका देश छोड़ के आ गई है, अब भी आप उसको कह रहे हैं कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा। क्यों है जिद कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा इसको, मेरा घरवाली है ना, मेरे निकाह में है, किसी गैर महरम। पर वो कह रही है कि आपने इसको 2 बार जुबानी तलाक दिया हुआ है, आप इससे अलग रहते हैं, आप सऊदी अरब में रहते हैं। तीसरा वो कह रही है कि इसके आप उसको तलाक देने को तैयार ही नहीं होंगे, आप और उसके परिवार वाले उसको मरवा डालेंगे। सीमा जी, आप क्या कहेंगी? क्यों मारूंगा ना, मैं क्यों उसको मारूंगा? पर जो महिला आपके साथ अब नहीं रहना चाहती, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो आपके साथ ही रहेगी? अच्छा सचिन, अच्छा रुकिए गुलाम, अभी आप रुकिए।
सचिन, आप एक बात बताइए, आप सीमा जी से कहाँ मिले, और आप पर भी आरोप है, आप दोनों अभी बेल पर हैं, कि आप इलीगली उनको भारत के अंदर लेके आए। जी सर, बताइए। हम नेपाल में मिले थे पहली बार। तो पहले तो हम मिले थे पबजी में। पबजी में मिले थे सर। हम पहले पबजी में मिलते मिलते हमने व्हाट्सएप नंबर चेंज किया। 2020 में हम पबजी में मिले थे हाँ। पहली बार। जी बोलिए। तो पबजी में मिले थे, तो हम 2020 में मिले थे पबजी में। उसके बाद फिर हम नेपाल योगी सरकार नहीं है, अंधेर नगरी तो नहीं है ना सर दुनिया में। गुलाम देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि अभी आप बीच में ना बोलें। आप बीच में ना बोले। जब मैं आपको कहूं तब आप बोलें। देखिए, नहीं तो मैं ये गलत बात है। आपके चिल्लाने से मामला नहीं। आपकी बात सामने रखी गई है, सीमा की बात सामने रखी गई है। अब संजय बोल रहे हैं, मैं उनसे सचिन बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। अच्छा बताइए। जी सर। हाँ बोलिए। फिर मिले तो पबजी में थे, पर रियल क्या कहते हैं, हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। ठीक है। और मुलाकात हुई थी हमारी 10 मार्च में। हम 7 दिन वहाँ पर रहे थे, और 13 मार्च को हमने शादी भी करी थी नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में। तो मैंने मांग भी भरी थी। इंस्टाग्राम पे सारी वीडियो हमारी पड़ी है, यानी शुरू से लेके अब तक की वीडियो सारी पड़ी है अब तक की। नहीं, पर सचिन आपको ये मालूम था कि ये पाकिस्तान में शादीशुदा हैं सीमा? आपको पता था कि उनका तलाक पूरी तरह से फॉर्मली नहीं हुआ है, और गुलाम उनका पति है जो सऊदी अरब में है? आपको ये सारी बातें पता थी सचिन? पता ही नहीं है। ये काठमांडू में इसका जो है ना बाप का राज है, ये शादी करके अपने पास ये रखेगा। गुलाम, पता थी, पर मैं बार बार कह रहा हूँ, आप रुकिए। सचिन बताइए। जी सर, पता थी मुझे। 2021 में ही पता पड़ गई। खैर, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। बालकों को मैं क्या कहते हैं अपने आप से ज्यादा चाहता हूँ, और क्या कहते हैं इसको भी अपने आप से ज्यादा प्यार दूंगा मैं। पर आप भारत के अंदर सीमा और उनके बच्चों को इलीगली लेकर आए? जी सर। ना, वहाँ से तो पासपोर्ट से आई थी। पासपोर्ट, वीजा, टिकट, सब डॉक्यूमेंट्स थे। परंतु सर हमने इंडिया के लिए भी वीजा के लिए अप्लाई करा था, परंतु सर वहाँ से वीजा के लिए वीजा मिल नहीं रहा था इंडिया का। तो जब हम आखिर में हमें इंडिया का वीजा नहीं मिला, तो आखिर में हमने ये उठाया कदम कि आप नेपाल से आओ। अच्छा, अब गुलाम का ये कहना है सचिन कि जो हुआ है उसके साथ गलत हुआ है। उसका कहना है कि सीमा और उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं यहाँ से नहीं भेजूंगा। आप नहीं भेजेंगे उसे? तुम रखो, तुम रखो। वो मेरी बीवी है, पता चलेगा अभी। और मैं तुम्हारी बीवी कहाँ से भाई? ओए, बात हो संभाल के करो। तुम्हारी बीवी है, होश आवाज से बात करो। अरे आराम से। मेरी बीवी है। अरे आराम से। अब आप सीमा जी या तो उससे बात कर लो या मुझसे बात कर लो। नहीं, बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, समझ गया सर। बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, मैं समझ गया सचिन। आपको अपना आपा खोने की आवश्यकता नहीं है, ना ही गुलाम को है। हम सबसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए चीखा चिल्ली से कुछ नहीं होता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप एक जने से बात करो ना पहले। जी, उसकी भी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सचिन, अब आप क्या करना चाहते हैं? गुलाम कहते हैं कि तलाक नहीं हुआ है, वो उनकी बीवी है, बच्चों को भी कस्टडी भी चाहते हैं। आपका और सीमा का और बच्चों का क्या कहना है? सर, इसका तलाक हो चुका है। इसका मौजवानी तलाक हो चुका है। ये मैं इसकी कसम भी खाता हूँ, और ये मुझसे खुद कहती थी। मैं इस पे अपने आप से ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये मुझसे ना, मैं इससे एक बात भी छुपाता था, ना ये मुझसे एक बात छुपाती थी। पर आप एक बात बताइए। दिन और रात हम कॉल पे रहते थे। जी, तो सचिन मैं आपसे, अगर आपको सारी बातें पता है तो आपको ये भी पता है कि भारत के कानून का आपने कानून तोड़ा है। सीमा ने और उनके बच्चों ने भी भारत के अंदर इलीगली प्रवेश करके कानून तोड़ा है। तो अब इसका समाधान कैसे होगा? जी, मजबूर है। इसका समाधान कैसे होगा? वहीं गुलाम हैदर का कहना है कि उसके साथ नाइंसाफी हम पहले ही कह रहे हैं कि हम जी हाँ सर, उसकी तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हाँ, ये हम पे ये कदम उठा है, ये गलत, हम आने का तरीका गलत था।
इरादा गलत नहीं था, परंतु आने का तरीका गलत था। वो उसके लिए हम यानी कि जो सरकार या हमारे वो क्या कहते हैं जनता पार्टी यानी कि हमारे जो तो आप भाई आपके हैं जो लीगल एडवाइजर्स है और वो जो हुक्म कहेंगे हम आप वो फॉलो मानने के करेंगे। लिए पर तैयार आपके हैं। परिवार में सचिन, क्या उन्होंने सीमा को कबूल किया है, उनके बच्चों को कबूल किया है? जी सर, तन मन धन से कबूल किया है सबको। आपके परिवार में किसी ने रोका नहीं है आपको? सब क्रैम में आ रहे नहीं हैं, सर। किसी ने नहीं रोका, सब अंदर जाएंगे। हाँ, अब आप कह रहे हैं आपके परिवार में किसी ने नहीं रोका। अच्छा सीमा जी, एक बात बताइए, इसका विकल्प क्या है? क्योंकि एक तरफ गुलाम का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, आप कह रही है आप वापस जाएंगी तो आपको मार दिया जाएगा। सर इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। अब ये तीसरी चौथी भी शादी आराम से कर सकते हैं, इनमें ये चलता है। 1 लाख देंगे 2 लाख देंगे तो इनको लड़की मिल जाएगी इनके गांव में से ही। बता रहे मेरी घरवाली ये इनको चिंता नहीं है। और इनके पहले भी 2 बच्चे हैं, तो वो उनकी जब वो आज तक स्कूल का उन्होंने मुंह नहीं देखा तो मेरे बच्चों को क्या खा के स्कूल पढ़ाएगा? जब पहले 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों से बड़े हैं। बेटी तो बेच दी गई बेचारी की, अब तो शादी भी हो गई। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे नहीं है अभी, तुम्हारे बच्चे हो गए। उनका नहीं करा तो मेरे बच्चों का क्या खाक करेंगे ये? आप मेरे इनसे बच्चे नहीं, पूछें। हैदर के फिर भी बच्चे अगर मेरे हैं, बच्चे हैदर के जाना बच्चे चाहते हैं, हैं तो मैं मना नहीं कर रही। मैं हर बात से एग्री हूँ। मुझे जबरदस्ती में बच्ची तो नहीं हूँ, इनकी बेटी तो मैं नहीं हूँ ना कि बस मुझ पे हक बनता है और मुझे अपने पास ले जाएंगे। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ इनके साथ नहीं रह सकती। आप अभी जाके भारत में कोई भी नहीं जो तू बोल रहा है कि मुझे तलाक दे, ऐसा कोई तलाक हुआ जबरदस्ती का? नहीं, पर एक बात बताइए गुलाम, अगर ये वापस नहीं आना चाहती, आप जबरदस्ती ने वापस को बुलाना चाहते हैं और ये कह रही है कि आप बच्चों के अगर बच्चे आना चाहते हैं आपके पास ये भेज देंगी, इसने चोरी आया सर। वो ये कह रही हैं गुलाम आपको कि अगर बच्चे वापस आना चाहते हैं वो भेज देंगी। आप लेने को तैयार है? बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं लेना? मैं सीमा को भी लेने के लिए तैयार हूँ, बच्चों को भी सर लेने के लिए तैयार हूँ। वो नहीं, अगर वो नहीं आना चाहती हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ रहा नहीं हूँ। आना चाहती मेरे बीवी, चलो अल्लाह ना करे तुम्हारा बीवी किसी के साथ जाए, बस उसको बोले मेरे बच्चों को भी लेके जाए, आप चुप करोगे? बोलोगे ठीक है? अब अगर उसने फैसला कर लिया, अगर उसने फैसला कर लिया मेरे साथ नहीं रहना, मैं जबरदस्ती बिठाकर मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता तो क्या उसकी कोई, अगर जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता उसे आप जबरदस्ती अपने साथ रखकर आप क्या करेंगे? मुझे बताइए। अरे एक कानून तो है ना, कानून है, कोई तरीका है, कानून है, तरीका है, तो आप कानूनी तौर पर उसको तलाक दे दीजिए। कानून ही तो कहता है ऐसा। औरत को अच्छा हक अभी है मैं बस उसके अपनी कहने पे आवाज कानूनी तौर पे कानून है, मेरे घर बेच के बच्चों को, कानून ही तो कहता है और औरत ये अपना इतना हक बड़ा है क्राइम अपनी करके आवाज अभी उठाने देख रहा है का। कि मुझे चाहे तलाक दो, पाकिस्तान का मैं कानून बस या सब कुछ भारत का भूल के कानून उसको हो, तलाक दे दूं वो सर हक है आपके औरत कहने को पे। आवाज उठाने का। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए गुलाम जी जी सर जी आप कहिए। जी सीमा, आप कुछ कह रही थी? जी सीमा। जी सर, भारत का कानून हो या पाकिस्तान का कानून, ये हक देता है औरत को अपनी आवाज उठाने का। ये इनका गांव नहीं है या पाकिस्तान के वो गांव नहीं है जो 2 जूते मारे औरत को बिठा दिया, जैसे आप बोलेंगे वैसे बोलेगी। मैं उनमें से भी नहीं हूँ। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ तक आ सकती हूँ, क्या मैं इससे नहीं लड़ सकती? और दूसरी बात, अगर मैं पाकिस्तान आई भी, तुम लोग मार दोगे मार दो, पर तुम्हारी तो कभी भी नहीं बनूंगी, ये तुम याद रखो, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ और इनकी होके मरूंगी। मैं नहीं मारूंगा सीमा, आप समझ जो बच्चों का फ्यूचर का मसला है, मैं आपको नहीं मारूंगा। मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी अगर सचिन से दूर हूँ तो मैं जिंदा भी तो नहीं हूँ। ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी? मैं ऐसी करता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं। आप भारत मरीज नहीं गवर्नमेंट बनो तो मेरा क्यों? आपको कुछ नहीं होगा। भारत गवर्नमेंट कह रहे हैं बार-बार। नहीं, पर एक बात बताइए, एक बार वो भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गई तो फिर उसके बाद भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती? वो तो पाकिस्तान में आपके हवाले है और आप सऊदी अरब में हैं। कैसे मान ले? क्या ये बात सही है कि आपके पहले से 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी की शिक्षा नहीं हुई और आपके ये जो 4 बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते? घर पे हैं, खा रहे पी रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं हुई इनकी। सीमा बताइए। बच्चे तो देख ले। जी सीमा, क्या कह रहे हैं जी आप? सर बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इनके खानदान में सब गाय भैंस चारते हैं और क्राइम करते हैं, चोरी पे। ये मेरी बेटियों को बेच देंगे, मेरी घरवाली मुझे क्राइम पे मुझे फंसवाओ और केस भी लगाओ। पर आप ये भी तो मानेंगी सीमा, तुम्हारे एक चाचा मिनट। बाहर जाते हैं, तुम्हारे चाचा क्यों नहीं बाहर जाते?
इसीलिए ना क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों को मार रखा है। तुम्हारी कहने थे मुख्यमंत्री बन जाओ, हिंदुस्तान का सरकार संभालो। आप तो एक अहम सवाल है, आप हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए आपको, यकीन करो। नहीं क्या देखिए गुलाम, बात आप बहुत सारे ताने कस रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन एक हद में रहिए आप। नहीं गुलाम, आप एक हद में रहिए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर एक महिला ने देश छोड़ दिया, देश छोड़ दिया अपने बच्चों के साथ, देश छोड़कर वो चली आई और आप अब भी उसको कह रहे हैं कि तुमको वापस आना ही पड़ेगा, ये क्यों जिद आप पाल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, आप इसका सीधा जवाब मुझे नहीं दे पाए हैं गुलाम, आप इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए। अच्छा रुकिए, अब आप गुलाम रुकिए। सचिन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सचिन आपको पता था? सचिन एक बात बताइए, सचिन आपको एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सचिन, कि आपको पता था कि ये सब मसला होगा? आपको पता था कि ये तकलीफें हो सकती हैं? नहीं सर, हमने सोचा भी नहीं था कि ये तकलीफें होंगी। तो सर हम तो अच्छी खासी यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा पढ़ा, ये इसने बोला कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो आधार कार्ड बना लेते हैं। तो हम वकील के पास गए थे, तो इसी वजह से कि बच्चों के आधार कार्ड बन जाएं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में डाल दें। तो सर उस दिन ही वकील ने वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दी थी, उसकी वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं। तो आप जो उनके बच्चे हैं, सीमा के बच्चे हैं, और सर वो क्या? हाँ बोलिए सचिन, बोलिए सचिन। जी सर, आप बोलिए। ये क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से एक रिकॉर्डिंग भी आई है, यहाँ के चैनल वाले हैं, हाँ। जो चैनल वाले हैं पाकिस्तान से रिकॉर्डिंग आई है, पर मैं उनका नंबर देता हूँ, रिकॉर्डिंग वो आपको लाइव में ही सुना देंगे। हाँ, वो क्या रिकॉर्डिंग है मुझे पहले बताइए, इससे पहले कि हम सुनाएं, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी नहीं। जी बोलिए। वो सीमा बताइए, सीमा ने सुनी। सीमा, वो रिकॉर्डिंग क्या थी? मैं बता रही हूँ सर, वो कुछ मौलाना टाइप के बंदे हैं, उनकी डीपी लगी हुई है, पाकिस्तान का ही नंबर है। एक आए थे न्यूज वाले, वो भी थे, उन्होंने हमें कहा कि आप रिकॉर्डिंग आई है आपके लिए, कि अगर आप यहाँ आओगी तो आपको ये करेंगे वो करेंगे। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा मैं आपके लिए न्यूज पे दूंगा। उन्होंने हमसे इंटरव्यू भी लिया अंदर बिठा के, तो रिकॉर्डिंग हमें सुनवाई। एक मुल्ला टाइप के बंदे थे, दाढ़ी बाड़ी उनकी बड़ी थी, तो वो कह रहे थे अगर ये यहाँ आई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसको मार दिया जाएगा, इस तरह की वो बातें कर रहा था। फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया इनको, और बहुत सारी कॉल भी थी। और वो मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे नहीं पता, ना मेरे पास आई, ना मेरे पास कोई फोन भी है। वो एक मीडिया वाला ही था, उन्हीं के पास आई, उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट दिया, वो हम आपको देंगे। हिंदू और मुस्लिम की बात ये कर रहे हैं, ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी सर। ये सीमा ने क्राइम किया, सजा भी। पर एक बात बताइए गुलाम, जो व्यक्ति आपके साथ, मेरा घूम फिर के सवाल वही है, ये कह रही है अगर बच्चे आना चाहते हैं तो बच्चों को भेज देंगी, आप बच्चों की परवरिश कीजिए। वो कह रही हैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, आप छोड़ दें इन्हें, आप आगे बढ़ जाएं लाइफ में, इनको भी बढ़ने दें आगे। अच्छा एक बात बताइए सचिन, पर इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, ये क्यों जिद कर रहे हैं आप? किस बात पे आप ये जिद कर रहे हैं कि जो महिला आपके साथ नहीं रहना चाहती है, बालिग है, 4 बच्चों की माँ है, इन्होंने देश छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, आप फिर भी ये जिद कर रहे हैं कि तुमको वापस आना ही पड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ क्यों जिद कर रहे हैं? आप कह दीजिए कि आप लीगली कानून के तलाक के पेपर्स आप इनको भेज देंगे, और अगर आपको बच्चों की कस्टडी चाहिए आप बच्चों से पूछ लें, बच्चों से बात करवाएं, बच्चों से पूछ ले, बच्चे आपके साथ रहना चाहती है, कह रही है भिजवा देंगी बच्चों को। लेकिन एक बात है सीमा जी, आप जानती हैं कि आप भारत में अवैध तरीके से आई हैं, आप अभी भी इलीगल सिटीजन है भारत में। जी सर, आप ये बात जानती हैं कि आप भारत में अवैध तरीके से आई हैं? आई थिंक अब इनकी पत्नी मिल जाएगी, इसको पूरा एक मिनट गुलाम, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, रुकिए। जी सीमा जी बोलिए। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप और आपके बच्चे अवैध रूप से भारत आए हैं, अगर भारत आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं देता तो आप क्या करेंगी? सर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। फिर यही कहूँगी कि मुझे किसी जेल में ही डाल दें, मेरे बच्चे मेरे पति सचिन के साथ खुश रहेंगे, मुझे बेशक फिर जेल में डाल दें। अगर सिटीजन नहीं देते तो जेल में तो रख सकते हैं, मैं जेल में भी रहने को तैयार हूँ, पर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हूँ सर। आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? सचिन एक बात बताइए, इनके बच्चे कितने साल के हैं? जी सर, बड़ा साथ हमारी शादी उसका था जब हमारी शादी 2014 में हुई, ये कोई 5 से 4 साल का था, और लड़की 2.5 साल की थी। 2.5 साल? अब तो बहुत बड़े हो गए होंगे सर। तो नहीं, मैं जो अभी आपके साथ जो 4 बच्चे हैं वो कहाँ हैं? आपके बच्चे आपके साथ ही हैं ना सीमा जी? वो मेरे साथ हैं सर। जी सर, बिल्कुल मेरे साथ हैं। हाँ, उनकी उम्र कितनी है जो आपके 4 बच्चे हैं?
ये मैं इनके वो मेरा सबसे बड़ा लड़का 8 साल का है सर। बाकी उससे छोटे छोटे सारे हैं। बाकी सब छोटे हैं, तो यानी कि वो तो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। तो मेरा लड़का बड़ा ले सकता है सर। और हाँ, कानून ये भी कहता है कि जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक माँ से नहीं छीना जा सकता। तो इनको भी, हाँ, राज जाना चाहता है मेरा बड़ा लड़का इनके पास, तो मैं नहीं रोकूंगी। लड़की भी अगर साढ़े 6 साल की है, वो भी जाना चाहते हैं, मैं नहीं रोकूंगी। छोटे तभी छोटे हैं, उनका बड़ा होने का वेट करना होगा इनको। और दूसरी बात सर, इन्होंने कभी भी इनको पापा नहीं कहा। मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चे मेरे अब्बू को पापा कहते थे, अपने नाना अब्बू को, इनको नाम से लेते थे। हाँ, कभी मैं कहती थी बोल दो तुम्हारा पापा है, तो मेरे कहने से बोलते थे। तो जब आप पाकिस्तान छोड़ के नेपाल आई, सीमा जी, जब आप पाकिस्तान छोड़ के नेपाल आई, आपने अपने बच्चों को बताया कि आप क्या कर रही थी, या आपने उनको झूठ बोलकर बहला कर लेके आई थी? जी सर, इनको पता था। नहीं, बिल्कुल इनको पता था। ये सचिन को पापा ही, पाकिस्तान से लेकर इनको पापा कहते हैं और इनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, अभी भी करते हैं। अगर अभी भी आप इनसे पूछोगे ना तो इनका ही नाम लेंगे कि हमारे पापा ये हैं और कोई नहीं। आप भी कर रहे हो ना, आप भी कर रहे हो, आपके बच्चे भी करेंगे, आपका चलेगा। बस कानून सारा सब जाहिर करेंगे। जो प्यार इज्जत देगा वो इज्जत पाएगा, बोलोगे वैसे ही होगा। जो प्यार देगा वो प्यार पाएगा। तुम बोलोगे और सचिन बोलेगा, जो ही बात है तुम्हारी कहीं नहीं चलेगा। सीमा, अपने को गड्ढे में मत फंसवाओ, अपने को गड्ढे से निकालो तो बेहतर है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी आप भूल में तुम जितनी चाल चल सकते हो चलो। मेरी एक ही बात है, मैं मरूंगी भी यहाँ और जीऊंगी भी यहाँ। तुम्हें जितना चाल चलनी है चल लो। गुलाम भाई, बार मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ। गुलाम, आप इस जिद पर क्यों अड़े हैं कि जो महिला आपके साथ नहीं रहना सर? मेरे बच्चे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ सर? वो अगर वो बच्चे कहते हैं वो अपनी वालिदा के साथ रहना चाहते हैं, अपनी अम्मी के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर भी आप जबरदस्ती करेंगे? मैं आपसे पूछ, वो कह रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुलाम, अगर वो नहीं रहना चाहती, बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं, बच्चों को लेने को तैयार है वापस? आप बच्चों को वापस लेने को तैयार है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ आपको, बच्चों को वापस लेने को तैयार हैं आप? मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो बच्चे आपके पास नहीं आना चाहते तो आप क्या करेंगे? अच्छा, बच्चे भी इनके हो गए। अभी ये एग्री तुम करो ना, फिर सीमा को छोड़ो, तुम आओ हमारे साथ बात करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बच्चे नहीं आना चाहते तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ गुलाम कि आपने ये क्यों जिद लगाई है कि जो महिला आपके साथ नहीं रहनी चाहती वो आपको वापस ही आना पड़ेगा? दूसरी बात, अगर बच्चे आपको नहीं जानते, बच्चे आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप क्यों जिद कर रहे हैं? तीसरी बात, अगर आपने 2 बार इनको जुबानी तलाक दिया है तो क्यों दिया था? नहीं दिया था। कौन बोल रहा है दिया था? अभी तुम भी बोल रहे इसको तलाक दो। कौन, किसने बोला इसको तलाक हुआ सर? कौन कह रहा है इसको तलाक हुआ? सीमा कह रही है कि आपने 2 बार इनको जुबानी तलाक दिया और दोनों बार इनके वालिद ने इनको मनाकर वापस आपके घर भेजा। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इसका बहन भी जिंदा है, आपका भाई भी जिंदा है, वो आएंगे, बात करेंगे। इसकी कहने पे होगा। हाँ, इसकी बहन है, भाई है, चाचू है, मामू है, सब आएंगे मीडिया में, सब आएंगे। वो चुप रहे थे, अभी सब आएंगे, सब आएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? वहां से आप धमकी दे रहे हैं कि आप इनके परिवार को प्रताड़ित करेंगे? आप धमकी दे रहे हैं हैदर? नहीं, बात करेंगे ना। इसका बहन है, इसका भाई है, इसका मामू है, बात करेंगे ना, बात करेंगे ना। कल को इनके परिवार को कुछ हुआ तो सीधा आप पर जिम्मेदारी आएगी। कल को इनके परिवार जो अभी पाकिस्तान में है, सीमा जी का, उनको अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आप पर आएगी। हाँ, इसका जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है। आप और भी बोलो, कुछ और भी बोलो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या सीमा को धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहा हूँ? मेरा घर वाली है तो मेरा है ना, किसका है? पर वो अगर वो आपने 2 बार उसको तलाक दिया, वो कह रही है वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो कह रही है वो देश छोड़ के आ गई, वो कह रही है, फिर भी आप इस पे अड़े हुए हैं। अच्छा रुकिए, अब मैं बस, अच्छा ठीक है गुलाम, आपने अपनी बात कह दी। सचिन, अब आप मुझे बताइए, अभी इसका निवारण क्या होगा? कोर्ट, ये मामला अभी कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का फैसला आपके विपरीत आता है तो आप क्या करेंगे? सचिन सर, कोर्ट से, सरकार जी से और कोर्ट से ये गुजारिश रखूंगा कि हम दोनों भी पति पत्नी हैं। हाँ, बच्चों की हम कह नहीं सकते, अगर बच्चे जाना चाहते हैं इसकी मर्जी, अपनी बच्चों की अपनी मर्जी। अगर बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं तो बच्चे जा सकते हैं। इसकी ये खुद आपको बोल रही है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी,
और ना मैं यहाँ से इसे भेजूंगा। पर लेकिन आप तो जानते हैं सचिन, जो आपने किसी की मदद करने के लिए, भले ही आपको उनसे प्रेम हो गया हो, आपको उनसे सरोकार बढ़ाने की आवश्यकता हो, लेकिन आपने जो किया वो भी नियम के अनुसार नहीं है ना। आपने काठमांडू में, आपने नेपाल में शादी की, भारत में अवैध रूप से आए, तो जो आपने किया वो भी तो गलत है। हाँ सर, वो गलत है, मैं मान रहा हूँ गलत है। मैं उसके लिए जो सजा देगी सरकार, मैं उसके लिए सजा स्वीकार करना चाहता हूँ। सजा तो मिलनी है सजन आपको। आपने मेरे 4 मुझे बच्चों पता को, मेरे घरवाली का जिंदगी दांव पे लगाया। आपको तो सरकार बड़ी से बड़ी सजा किराए में तो मेरा किराया है, मुझे मैं बैठा रहूंगा और जो है ना इसकी बीवी और इसके बच्चे, इसके पैसों से मैं जिंदगी साथ दिया आई तो मैं नहीं, एक बात बताइए गुलाम, गुलाम एक बात बताइए। अभी आपका जो इंटरेस्ट है उससे मतलब है कि आपके बच्चे और आपकी जो, जिन्हें आप अपनी बीवी कहते हैं, उनकी जिंदगी से आपको कोई मतलब है कि नहीं? अगर वो एक फैसला ले रहे हैं कि वो आगे जाकर ऐसे जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप क्यों उन्हें रोक रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, रोकने का हक, देखिए गुलाम, रोकने का हक आपका है। मैं, अगर आप ये मानते हैं कि लीगली वो अभी भी आपकी वाइफ है, तो वो आपका कहना है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो महिला आपको छोड़कर आ गई है, उसने अपना निर्णय बता दिया, उसने तो गांव नहीं, उसने शहर नहीं, उसने देश ही छोड़ दिया है, तो फिर भी आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो वापस भी आएंगी तो भी आपकी तो कभी होने नहीं वाली। आप मेरी बात सुनो। आज मुझे छोड़ किया है, कल ये सजन को छोड़ के कहीं और चला जाए, मेरे बच्चे किसके हवाले? ये तो रंग बदलता जाएगा ना। जब मेरे के लव मैरिज था, मोहब्बत था, इश्क था, अचानक ये बीच में सजन आ गया। अभी 6 महीना अच्छा, अब आपने अपनी बात कही। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं लव मैरिज था, मुझे पता है आपके और सीमा जी के बीच 4 बच्चे हुए। अब सीमा जी अपनी बात कहना चाहती है, सीमा जी को बोलने दीजिए। अच्छा सीमा जी बोलिए, अब आप क्या कहेंगी गुलाम को? सर, ये जो सचिन को छोड़ने की बात कह रहे हैं ना, पहली बात, इस भारत में मेरा इनके अलावा कोई भी नहीं है। तो मेरी जिंदगी के, मैं बच्ची नहीं रही। शायद जब हैदर से शादी हुई तब मैं बच्ची थी, 17 से 18 साल की थी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं 27 साल की हूँ। अब सब भला बुरा समझ सकती हूँ। रही बात सचिन को छोड़ने की, तो ऐसा कभी होगा नहीं। और रही बात हैदर को छोड़, हैदर मेरे रिस्पेक्ट करते, मुझे इज्जत देते, मेरे बच्चों को इज्जत देते, या मुझे हर बात पे शक करना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना नहीं करते, तो शायद मैं इनके बारे में सोचती और शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। मेरे पापा मर जाने के बाद कोई भी ऐसा रिश्ता वहाँ नहीं था जिसके बारे में मैं सोचती कि हाँ ये मेरा कोई भी नहीं था। थे बच्चे, तो इन्होंने मेरे बच्चे एस्केप कर लिए, तो मैं यहाँ आ गई। पर एक बात बताइए सीमा जी। अच्छा सीमा जी, एक मिनट, गुलाम देखिए, रुके, तो मुझे यहाँ रहने दे। सीमा जी एक बात बताइए, आपने कहा, सचिन ने मुझे बताया कि पबजी में आप दोनों की बातचीत शुरू हुई 2020 के करीब, यानी करीब 2-3 साल से आप एक दूसरे को जानते थे। 2-3 साल से आप एक दूसरे को जानते थे सीमा जी? मैं माफी चाहते हुए कह रहा हूँ, शॉर्ट में निपटो जल्दी से जल्दी। सीमा जी आने की कोशिश ना करें, मैं सभी से कह रहा हूँ। सीमा जी आप ठीक हैं? और शॉर्ट में ही कर लो, बहुत जल्दी से जल्दी। जी सर। हाँ, इतनी आपके आसपास कुछ हो रहा है जो आपका ध्यान भटक गया, आपका और सचिन का। तो मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 2020-21 से एक दूसरे को जानते थे, आपने फैसला कब लिया कि आप अपना घर बार छोड़ के, देश छोड़ के आना चाहती हैं? क्यों फैसला लिया था आपने? जी सर, मैंने क्योंकि सर मेरे पास कुछ भी ना था पाकिस्तान में। ये इनको भी पता है कि मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। उनके क्योंकि यही गलौज करने वाला यही शख्स था। अब मेरे पापा जिंदा थे, मरेंगे तो तुम कैसे रोक, मतलब बहुत गलत तरीके से इन्होंने मेरे साथ लैंग्वेज में बात करी, बहुत लड़ाइयाँ करी इन्होंने मेरे साथ। मेरे पापा इनके साथ लड़े कि मैं, पापा खत्म हो गए, लड़ता इनके साथ कोई भी नहीं था सर। मेरा भैया बच्चा है और वो अपनी जिंदगी में खुश थे। मेरे भैया अपनी जिंदगी में खुश, मेरी छोटी बहन, वो छोटी है, बड़ी ने शादी करके वो अपनी जिंदगी में खुश। मुझे कोई पूछने वाला नहीं था सर, मैं अकेली रहती थी। यही कारण है मैं यहाँ पर आ गई अपने बच्चों के साथ। अच्छा सचिन एक बात बताइए, इससे पहले कि गुलाम के पास में जाऊं, सचिन एक बात बताइए, जब आपकी दोस्ती, आपकी निकटता बढ़ी सीमा जी से, तो आपको पता नहीं था कि ये पाकिस्तान से हैं, या आपको पता था? पता था सर, ये पाकिस्तान से। हम एक दूसरे के सब, यानी कि जहाँ भी जाती थी तो एक दूसरे, हम 24 घंटा हम कॉल पे ही रहते थे सर। हमें हर बात की पता रहती थी। तो अब जब आप, ये कॉल का सिलसिला कब से था?
2021-22 से था? ये 2020 में ही हो गया था, यानी कि 15-20 दिन हमने पबजी खेला था, उसके बाद ही हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया था। तो आपको पता था कि ये शादीशुदा हैं, इनके शौहर वहाँ सऊदी में हैं और इनके बच्चे हैं। इन्होंने कब ये कहा कि ये जी सर, ये पाकिस्तान छोड़ के आना चाहती? ये 2021 के 1-2 महीना ऊपर नीचे होगा बस। ये इन्होंने कहा कि आपने कहा, आपने उनको सुझाव दिया? हम दोनों का मन मिला सर। तब तो फिर ये नेपाल वाला रास्ता आपने कैसे, हम दोनों के मन से ये हुआ नेपाल में मिलने का प्लान सर। कैसे हमने पहले इंडिया की ही कोशिश करी थी, इसने इंडिया के आने की ही कोशिश करी थी। बाई चांस जब इसे इंडिया का वीजा ना मिला तो ये इसे रास्ता अपनाना पड़ा सर। तो इंडिया का वीजा नहीं मिला तो फिर यूट्यूब से जानकारी कर ये तो फिर इन्होंने नेपाल का रास्ता अपनाया, नेपाल के रास्ते से आए। सीमा जी, आप कह रही हैं आपके पास कुछ नहीं था, और तो फिर आपके पास पैसा साधन कहाँ से आया कि आप टिकट करा पाएं और पाकिस्तान से आप नेपाल आ पाएं? यहाँ बहुत शोर मच रहा है, हल्ला मच रहा है यहाँ पे। जी, आपको अब आवाज आ रही है? मेरा घर मेरा ही था। हाँ जी, ठीक है जी सर, मेरा घर था, मैंने अपना घर बेचा। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान का 1 लाख होता है ना, तो यहाँ पे तकरीबन 30-25 हज़ार मिलते हैं जी, पाकिस्तान के 1 लाख पे जी। तो हैदर ऐसा इल्जाम नहीं लगा है कि सचिन यहाँ हम इनके पैसे पे पलेंगे। मेरा घर था, मैंने अपना घर बेच के मैं आज यहाँ तक पहुँची, और मेरे पास यहाँ पहुँचते मेरे पास 10 रुपये टिकट बहुत लिया था। ठीक है सर। कब लिया था, कैसे लिया था? मैम, घर तो बिल्कुल मैंने सीमा के नाम बनवाया। अच्छा, तुमने दिए, चलो मानती हूँ तुमने दिए, तुम्हारा फर्ज था देना। पैसा देना जिंदगी नहीं होता, इज्जत करना भी जिंदगी होता है। तुमने बच्चों के लिए दिए, खाने खर्च करने के लिए, मैंने जोड़ के घर लिया। ये मेरी होशियारी थी, मेरा दिमाग था कि मुझे घर चाहिए, तो मैं उड़ा भी सकती थी। तुम्हारा फर्ज था, हर पति का फर्ज होता है पत्नी को देना। उसके बाद वो मेरा घर था, मैंने अपने नाम से लिया। तुम्हारे कोई मैंने गैर कानूनी नहीं काम करा। अच्छा, एक बात बताइए सीमा जी, मेरा आखिरी एक दो प्रश्न है। मैं काफी देर से आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं, जब आपने घर बेचा तो फिर किसी को पता नहीं लगा, किसी आपके परिवार में किसी ने पूछा नहीं कि आप घर क्यों बेच रही हैं? और फिर आप आई कैसे, नेपाल तक कैसे आई? सर, मैंने नेपाल के लिए वीज़ा लगवाया था, मेरे पास पासपोर्ट वगैरह सब कुछ थे। फिर नेपाल से खटमंडू, मतलब खटमंडू से पोखरा से मैं बस पकड़ के भारत पहुंची सर, सचिन की हेल्प से। आप उनके हेल्प से भारत पहुंचे? अच्छा, ठीक है। अब आगे का फैसला तो है वो कोर्ट को लेना है, आगे का फैसला जो है वो कोर्ट को लेना है। लेकिन सचिन, आप इनके लिए लड़ने को तैयार हैं, सीमा जी के लिए? ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है कि महिला, उनके बच्चे एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहती, घर बार तो नहीं, शहर भी नहीं, स्टेट भी नहीं, देश छोड़ के आ गई हैं। भारत में अवैध रूप से आई हैं ज़रूर, लेकिन अब कहती हैं कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, यहीं पे रहूंगी। अगर आपको लगता है, कोर्ट को लगता है कि मैंने जो किया गलत किया, आप मुझे हिंदुस्तान में जेल में डाल दें, पर अगर मैं वापस पाकिस्तान गई तो मेरी बोटी बोटी काट देंगे। काला काली की बात की उन्होंने। ये एक प्रथा है वहाँ पर, कुप्रथा है जो चलती है उस बिरादरी में जिसका जिक्र इन्होंने किया है, उस इलाके में किया है। गुलाम हैदर का कहना है कि अभी भी वो मेरी बीवी है, मुझे ऐसे ही छोड़कर कैसे चली जाएंगी, उसे वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। सवाल ये उठता है, जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, छोड़कर चला गया, घर बार ही नहीं देश छोड़कर चला गया, आप फिर भी क्यों उसको पकड़ के रखें? आप भी छोड़ दें, आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ये भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जिसके जैसे कर्म वो भुगतेंगे। पर ये प्रश्न यहाँ रुकेगा नहीं और ये मसला यहाँ थमेगा नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक अल्पविराम, बने रहिए।